हमारे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों का जैन रोजगार क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं हबीब आलम आप लोगों को पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में आज जानकारी देने जा रहा हूं। पहले फ्लावर क्या है इसके बारे में आप जरा सा जान लीजिए। सबसे पहली बात कि फ्लावर जिसको आप कहते हो पुष्प, देखिए पुष्प है क्या चीज? यह पादप का प्रजनन अंग है। यह पादप का प्रजनन अंग है। लेकिन यहां से एक प्रश्न बनता है कि पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो है वह शूट यानी कि प्रारोह, तना जो मिट्टी से ऊपर आ गया, फ्लावर का जो बात हम लोग करते हैं, यह हकीकत में यह शूट का रूपांतरण है। अब आपके मन में आता होगा कि शूट क्या है। तो कोई भी बीज जब अंकुरित हो गया, अंकुरित होने के बाद पहला आप जो देख रहे हो कि पार्ट जो निकला वह कहलाता है, ये जो पार्ट जो अंकुरित के बाद जो निकलता है इसको हम लोग कहते हैं रेडिकल, यानी कि मूलांकुर कहते हैं। उसके बाद देखिएगा क्या कि यहां से इस टाइप का जो निकलता है इसी को हम लोग कहते हैं परांकुर। अंग्रेजी में इसको शूट कहते हैं। तो पुष्प इसी शूट का रूपांतरित रूप है। जैसा कि एक बार बीपीएससी ने भी प्रश्न दे दिया था कि बताइए पुष्प होता है, देखिए क्या दे दिया प्रश्न को, पुष्प होता है। ऑप्शन ए में दे दिया था कली का रूपांतरण, बी में दे दिया था प्रारोह का रूपांतरण, सी में दे दिया था जड़ का रूपांतरण, और डी में दे दिया था तना का रूपांतरण। इसमें से हमने देखा कि बहुत सारे विद्यार्थी ने इसका जवाब दिया कली का रूपांतरण। तो ये जो पुष्प आप जो देख रहे हैं, यह हकीकत में यह पुष्प जो आपको ये पूरा दिखाई दे रहा है, यह पुष्प कली का विकसित रूप है, रूपांतरण नहीं, मॉडिफिकेशन नहीं। यह मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द प्रारोह, जिसको कहा जाता है इन अंग्रेजी में, इसी प्रारोह को हम लोग कहते हैं शूट, इसको कहते हैं बर्ड, जिसको फ्लावर बर्ड भी कहो, इसको कहते हैं रूट, और इसको कहते हैं स्टेम। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है, बल्कि यह शूट का मॉडिफिकेशन है।
तो पहला प्रश्न याद रखना है कि फ्लावर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट एंड डेवलप्ड फॉर्म ऑफ फ्लावर बर्ड। ये बर्ड का विकसित रूप है। रूपांतरित रूप अगर कहेगा तब आपको देना पड़ेगा क्या, शूट। तो पुष्प के लिए अब आपको दिमाग में बात रखनी है कि पुष्प होता क्या है। तो 3 बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहली बात, प्ररोह का रूपांतरण या रूपांतरित रूप यानी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शूट। दूसरा बात याद रखना है, कली का विकसित रूप। और तीसरी बात याद रखना है कि पुष्प पादप का प्रजनन अंग है। पुष्प किसका रूपांतरण, प्ररोह का। पुष्प किसका विकसित रूप, कली का। और यह प्रजनन अंग है पादप का। ये बात आपको याद रखनी होगी। अब हम लोग देखेंगे कि पुष्प में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो पुष्प में मुख्य रूप से 4 अंग हैं। सबसे पहला जो पुष्प का अंग है उसको आप कहोगे कैलिक्स। इसको हिंदी में कहा जाता है बाह्य दल पुंज। दूसरा जो इसका अंग है उसका नाम है कोरोला, जो हिंदी में कहलाता है दल पुंज। और तीसरा जो अंग है वह है एंड्रोसियम। इसको हम लोग पुंकेसर या पुमांग कहते हैं। और इसका जो चौथा जो इसका अंग है वह है इसका गायोनेसियम, जिसको हम लोग स्त्री केसर या जयांग कहते हैं। तो पुष्प के 4 अंग। अब आप जरा सा ध्यान से देखेंगे तो यहां ये पूरा पुष्प दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर ये पुष्प का पूरा पार्ट्स दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो डंठल दिखाई दे रहा है ना, ये पुष्प का जो डंठल आप देख रहे हैं, जो ये टहनी से लगा हुआ है, जो टहनी से लगा होता है
उसको कहा जाता है पेडीसेल। याद रखिएगा, पुष्प के डंठल को पेडीसेल कहते हैं, लेकिन वही पत्ता का जो डंटी होता है उसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। उसको, अगर ये लीफ है तो लीफ का जो ये डंठल है इसको कहिएगा पेटियोल, लेकिन फूल का जो डंटी होगा उसको कहना पेडिसोल। दोनों में अंतर है। पुष्प जब यह कली रहता है, मान लो कि यहां से एक कली हम निकाल देते हैं, ये कली है पुष्प का, ये पुष्प की कली है। ये कली चारों तरफ से एक पार्ट से ढका रहता है। ये देखिए, इसे ढका हुआ है नहीं है, ये जो कली जो ढका होता है, जो बाद में पुष्प के खिलने के बाद इस ढंग से ये आ जाता है। तो पुष्प के इस भाग को, जो पुष्प का सबसे पहला भाग है, तो पुष्प के इस भाग को ही कैलिक्स कहा जाता है या दल कहा जाता है। और ये दल का एक यूनिट जो होगा वह कहलाएगा सेपल, या हिंदी में इसको दल कहते हैं। क्या कहेंगे? सेपल, और हिंदी में दल कहते हैं। ये मुख्य रूप से आप देखोगे क्या कि इस ढंग से नजर आया। तो ये पूरा का पूरा एगो चक्र बना, इसलिए फर्स्ट होल ऑफ द फ्लावर इज कैलिक्स, द यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। अब इस सेपल की जो संख्या होती है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इस सेपल की संख्या, अगर एक बीज पत्री पौधा का पुष्प अगर हुआ तो उसमें इन सेपलों की संख्या, यानी कि इन दलों की संख्या, इस सेपल्स की जो संख्या होगी वह या तो 3 होगी, या 5 होगी, या इसके गुणज में होगा। 3, 9, 6 इस तरह का गुणज होगा, इस गुणज में पाए जाएंगे। ये हरा रंग का होता है। क्यों हरा रंग का होता है? क्योंकि यह क्लोरोफिल कंटेन करता है, इसमें पर्णहरित पाए जाते हैं, और यही एकमात्र ऐसा पुष्प का भाग है जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया करता है। पुष्प का यही एक ऐसा भाग है जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है और कली को सुरक्षा देता है। और जब फूल खिल जाते हैं तो देखो ये नीचे की ओर लटक गया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये लाल रंग का, इसी को हम लोग कहते हैं कोरोला। क्या कहेंगे? कोरोला। ये पुष्प का कोरोला है। ये कलरफुल होता है। ये पुष्प का कोरोला है जो कि कलरफुल होगा। और एक इस क्लोरा एक एक पार्ट अगर अलग कर दें तो वो कहलाएगा पेटल। कोरोला
जो पुष्प का दूसरा अंग है उसके एक यूनिट को, एक इकाई को हम लोग कहते हैं पेटल। यही पेटल है, देखिए ये पेटल है, जिसको हिंदी में कहा जाता है पंखुड़ी। यही पुष्प का पंखुड़ी है और यह रंगीन होता है, कलरफुल होगा, सुगंधित होगा और इसकी खासियत यह है कि इसमें नेक्टर का निर्माण होता है। नेक्टर जिसको हम लोग मीठा रस कहते हैं। और ये पुष्प इसलिए निकालता है कि ताकि पौधे जब क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, पर परागन की क्रिया करते हैं, तो उसके लिए इंसेक्ट्स को आकर्षित करते हैं। तो पुष्प का रंग, सुगंध और नेक्टर इस विशेषता के कारण यह कीट प्राणियों को अपनी ओर आकर्षित करता है कि जिससे वह आराम से क्या करे, कीड़े मकोड़े को आकर्षित करे। और जब कीड़े मकोड़े आकर्षित होंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया होगी। फिर एक बात और याद रखिएगा कि यह जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पंखुड़ी, अंग्रेजी में पेटल। या पेटल की जो संख्या होगी वह एक बीजपत्री पौधे होंगे तो उसमें 3 होगा या 5 होगा या उसके गुणज में होंगे। लेकिन जब द्विबीजपत्री होगा तो उसमें उसकी संख्या जो होगी वह कितने होंगे, 4 या 5 या उसके गुणज में होंगे। अब रही बात इसके 2 और अंग की बात, तो ये 2 और अंग जो है उसमें यहां से यहां तक जो आपको अंग दिखाई दे रहा है यह इसका गायोनेसियम है। इसी गायोनेसियम को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं। और एक दूसरा नाम और है इसका, कार्पेल। यही पुष्प का मुख्य जनन अंग है जो स्त्री अंग होता है, मादा अंग होता है। और ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट्स, ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहा है ये पुष्प का क्या है, तो एंड्रोसियम है जो पुष्प का नर जनन अंग है, नर जनन अंग है। अब इस पिस्टल या कार्पेल या गायनेसियम का काम क्या है, अंडाणु का निर्माण करना। और इसका काम क्या है, वह परागकण यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण करना। तो ओवरव्यू आपने देखा क्या कि यह पुष्प में जो अंग है उस अंग को देखोगे तो ये वाला अंग कहलाया कैलिक्स। ये जो कलरफुल अंग देख रहे हो ये क्या कहलाया, कोरोला। ये जो तीसरा अंग जो देख रहे हो यही है हम लोग का, ये पुष्प का एंड्रोसियम। और ये जो अंग देख रहे हैं यही है इसका गायोनेसियम। यानी कि पुष्प का मुख्य जो कार्य करने वाला जो अंग है वह यही 2 अंग हो गए। एक को कहेंगे मादा जनन अंग और दूसरा को क्या कहेंगे, नर जनन अंग। अब रही बात कि इन अंगों का संरचना कैसी है, इन अंगों के पार्ट्स कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चाएं नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।